तेरे दरवाजे पे बज रहा है ढोल। वो राजद जो माई समीकरण पर टिकी हुई है, उसने भाजपा के हाथों में बिहार को जाने दिया, लेकिन किसी मुस्लिम नाम पर ये तैयार नहीं हुए। जबकि हमारे 4 विधायकों को इसने तोड़ डाला, फिर भी हमने अपने सीने पर पत्थर रखकर पार्टी को प्रस्ताव दिया इंडिया गठबंधन को कि हमें भी शामिल कर लीजिए ताकि सेकुलर वोटों का बिखराव नहीं हो। हम मंत्री पद नहीं मांग रहे हैं, हम आपसे सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि हमारे लिए बिहार में 6 सीटों को सुरक्षित कर दीजिए। बिहार में सेकुलर वोटों के बिखराव को रोकिए और सांप्रदायिक शक्तियों को पराजित कीजिए और गठबंधन की सरकार बनाइए। लेकिन हमारे इस कथन पर जर्रा बराबर भी गंभीरता से पार्टी ने कोई विचार नहीं किया, राजद ने, बल्कि हास्यास्पद तौर पर हमारा मखौल उड़ाया कि आप इलेक्शन ही मत लड़िए, इनके कई नेताओं ने कहा। हालांकि हम लोगों ने अपना पत्र देने के बाद इनके कई निकटतम विधायकों के जरिए से मैसेज दिया कि हम आसमान के तारे नहीं मांग रहे हैं, हम मंत्री पद नहीं मांग रहे हैं, हम आपसे सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि हमारे लिए बिहार में 6 सीटों को सुरक्षित कर दीजिए। और अगर सरकार बन जाती है तो सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाकर सीमांचल को विशेष पैकेज दीजिए। अगर आपकी सरकार बन जाती है तो दलितों और पिछड़ों को और अल्पसंख्यकों को उनकी आबादी के अनुपात में तमाम तर मामलात में उनकी हिस्सेदारी तय कीजिए। यही मांग हमने किया था, लेकिन पार्टी ने गंभीरतापूर्वक इस पर कोई विचार नहीं किया। और हम इसलिए याद दिलाने के लिए आए हैं कि 2005 में राजद को बहुमत नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से बिहार में सरकार बनाना उनके लिए कठिन प्रश्न था। ऐसे वक्त में 29 विधायकों के साथ जीतकर दिवंगत नेता रामविलास पासवान साहब ने एक प्रस्ताव दिया था कि आप अपने पार्टी के ही किसी मुस्लिम चेहरे को आप मुख्यमंत्री बना दो, हम समर्थन दे देंगे। लेकिन खेद का मामला है, वो राजद जो सेकुलरिज्म की बात करती है, वो राजद जो बीजेपी के खिलाफ बात करती है, वो बीजेपी वो राजद जो समाजी इंसाफ की बात करती है, वो राजद जो माई समीकरण पर टिकी हुई है, उसने भाजपा के हाथों में बिहार को जाने दिया, लेकिन किसी मुस्लिम नाम पर ये तैयार नहीं हुए। अगर 2005 में ये किसी मुस्लिम को मुख्यमंत्री बना देते तो यहाँ नीतीश और भाजपा की गंदी सरकार, ये सांप्रदायिक सरकार कदम नहीं जमा सकती थी। आज भी इस परिस्थिति करीब करीब 2005 की तरह है। इसलिए जबकि हमारे 4 विधायकों को इसने तोड़ डाला, फिर भी हमने अपने सीने पर पत्थर रखकर पार्टी को प्रस्ताव दिया इंडिया गठबंधन को कि हमें भी शामिल कर लीजिए ताकि सेकुलर वोटों का बिखराव नहीं हो। आपने ऐसे लोगों को साथ लिया है जो लोग कल तक बीजेपी में थे, लेकिन MIM जो हमेशा बीजेपी के खिलाफ लड़ती रही है, ऐसे लोगों को साथ लेने में आपको दिक्कत क्यों है? इससे साफ जाहिर होता है 2005 में किसी मुस्लिम मुख्यमंत्री के नाम पर तैयार न होना, 2025 में MIM का समर्थन न लेना, MIM को समर्थन न देना, इस बात का प्रतीक है कि माई समीकरण के तहत आप मुसलमानों का वोट चाहते हैं, लेकिन मुसलमानों को प्रतिनिधित्व करने देना नहीं चाहते हैं। यह आपका मुस्लिम विरोधी जो चेहरा है, इसको बेनकाब होना चाहिए। आपने जो लोग कल तक बीजेपी में थे, मुसलमानों के खिलाफ जिन्होंने बीजेपी का समर्थन किया, वो आज आपके गोद में बैठे हुए हैं और आप हमें अपने दरवाजे से महरूम रख रहे हैं। इसलिए अंतिम रूप पर आज सुनते हैं कि तेजस्वी जी ने कई बार कहा नहीं, कोई पत्र तो नहीं मिला, हालांकि पूरे देश में इस पर चर्चा हुआ है। तेजस्वी जी को चूंकि अमीरों के कान के पर्दे मोटे होते हैं, गरीबों की आवाज वो अक्सर नहीं सुन पाते। यही वजह है कि उनके दरवाजे पर आज ढोल बजाकर हम लोग ये कहने के लिए आए हैं, लालू तेजस्वी अपने कानों को खोल, तेरे दरवाजे पे बज रहा है ढोल, गठबंधन के लिए दरवाजा खोल, वरना फिर खुल जाएगा तेरे माई समीकरण का पोल। यही वजह है कि हम आज उनको पत्र देने के लिए आए हैं। ये पत्र आदरणीय लालू जी के और खिदमत में हम देने के लिए आए हैं। ये है हमारा पत्र। ये पत्र है, आज हम देने के लिए आए हैं। पत्रकारों को बांट दीजिए भाई। हाँ भाई बांट। चलो बजाओ जी। लालू तेजस्वी अपने कानों को खोल, तेरे दरवाजे पे बज रहा है ढोल। ये तस्वीरें पटना से आ रही जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव के आवास और ऑल इंडिया में से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम पदाधिकारी
पत्र लेकर पहुंचे हैं कि इंडिया गठबंधन में उनको शामिल किया जाए और यहाँ पर जमकर नारेबाजी भी की जा रही है कि अगर नहीं शामिल किया जाता है तो एक वक्त ऐसा आएगा कि जो MY समीकरण का खेल खेला जा रहा है उसकी पोल भी खुल सकती है। ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ पर तमाम पदाधिकारी पहुंचे हुए हैं और इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि उनको गठबंधन में शामिल किया जाए। तो ये तस्वीरें देखिए, जो आरोप MIM पर लगता है कि वो सिर्फ ध्रुवीकरण की राजनीति करती है और तमाम तरह की बातें होती हैं, लेकिन आज अख्तरुल इमान ने साफ कह दिया है कि अब ऐसा नहीं होने वाला है बिहार में। चलिए आगे चलिए, आइए चलिए आगे चलिए, आगे चलिए ये लगाइए, अकेले करने का हमारा भी हो गया, कर लिया था। वही परिस्थिति आज 2025 में भी है। अगर MIM का साथ न ले गया तो वोट बिखर जाएंगे और सांप्रदायिक शक्तियों को शिकस्त नहीं दिया जाएगा। हम लोग गठबंधन की हुकूमत बनाना चाहते हैं। ईश्वर करे कि तेजस्वी जी उसके नेता बन जाएं, लेकिन क्या वजह है, ये मुसलमानों का वोट लेना चाहते हैं लेकिन मुसलमानों को प्रतिनिधित्व में कहीं आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं। यही वजह है कि पिछले दिनों में हमने जो प्रस्ताव रखा, कई बार तेजस्वी जी ने कहा कि हमने कहाँ सुना है, हमको कहाँ लेटर मिला है। तो मैंने कहा आज गवाह भी रह जाएं आप लोग। घर से उस लेटर पर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा किया है हमारे मीडिया के साथियों ने। आज उसके दरवाजे पर आ गए हैं और ढोल बजा के, ताकि गरीबों की आवाज़ कान तक पहुँच जाए, इसलिए ढोल बजा दिए हैं दरवाजे पर और ये पत्र देने के लिए आए हैं। आपको पहले भी ऑफर दिया गया, आप लोग ऑफर पहले भी दिए थे, लेकिन ऑफर को ठुकरा दिया गया। अरे हम लोगों ने क्या मांगा? हम लोगों ने आसमान के तारे नहीं मांगे, हम लोगों ने मंत्रालय नहीं मांगे, हम लोगों ने मुस्लिम मुख्यमंत्री ने मांगा। कहा कि 6 सीट हमको सिर्फ दे दीजिए, सरकार बन जाए तो बिहार के अंदर में जो सरकारी आंकड़ों के मुताबिक सबसे गरीब क्षेत्र है सीमांचल का, उसमें विशेष पैकेज बना दीजिए और सीमांचल गठबंधन काउंसिल बना दीजिए। और तीसरा मामला ये है कि दलितों को, पिछड़ों को और अकलियत के लोगों को उसके आबादी के अनुरूप अनुपातिक तौर पर उसकी हिस्सेदारी तय कीजिए। ये बात तो समाजी इंसाफ की बात है। आदरणीय लालू जी तो हमेशा यही समाजी इंसाफ की बात करते रहे, दलितों को, अकलियतों को आगे बढ़ने की बात कहे। और 77 सालों के बाद जब मुसलमानों के दरमियान में एक छोटी सी पार्टी आई है उभर करके सामने में, जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दलित, अगरे पिछड़े सब की बात करती है, तो सिर्फ उसका नेता दाढ़ी और टोपी वाला होगा तो आप उसको साथ नहीं लेंगे, ये खेद का विषय है। आपको आपके विधायकों को भी तोड़ा गया था, यकीनन उसके बावजूद भी बिहार का सौहार्द और बिहार में सांप्रदायिक शक्तियों को हटाने के बारे में हम इतने गंभीर हैं कि खंजर मेरे सीने पे घुपा दिया, फिर भी हम उससे हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं। मैं समझता हूँ वो नुकसान हमको हुआ है, बिहार की 13 करोड़ जनता को नुकसान न हो, उसके लिए हम बलिदान देने के लिए तैयार हैं। लालू तेजस्वी के दरवाजे पर है, क्या स्लोगन है आपका? अरे स्लोगन तो साफ साफ है जो आपने बार बार सुना है। लालू तेजस्वी अपने कानों को खोल, तेरे दरवाजे पे बज रहा है ढोल, गठबंधन के लिए अपना दरवाजा खोल, वरना फिर बरसों के माई समीकरण का जो मुस्लिम और यादव समीकरण था उसका खुल जाएगा पोल। अरे आइए ना, नहीं यार भिजवा दीजिए। अरे बजाओ ढोल, बजाओ ढोल, बजाओ ढोल।